अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का आगाज़ करते ही अल्लाह का नाम लेकर। और ठंडे ठंडे मौसम की वजह से बिस्तर छोड़ना भी बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन क्या करें, नमाज भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का नाश्ते से। लेकिन वही बात है, दिन छोटे हो गए और सारा दिन घर के काम में गुजर जाता है। अच्छा, तो हर चीज़ रिकॉर्ड करने की नहीं होती। मैंने कुछ व्लॉग्स नहीं बनाए या अब तक नहीं बनाए, लेकिन इंशाल्लाह आगे बनाऊंगी। और ये देखें, ये हमारे सैयदोज़ादों की मेरे विलेज में शादी थी, हम वहाँ गए थे। तो थोड़ा सा तैयार व्यार भी हुए थे। और ये हवेली है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा आगे। ये हवेली है सैयदों की। ये देखें, वो शिया सैयद है ना, सैयद तो शिया ही होते हैं, आपको पता होगा। तो ये उनकी बस बड़ा सुकून मिलता है वहाँ। मतलब कि दुनिया जहान का सुकून एक तो मदीने में होता है, अल्लाह के घर में होता है। दूसरा, आपको जहाँ सुकून आता है तो वही आपको जगह अच्छी लग रही होती है। और ये बड़ी प्यारी जगह है। और ये देखिए, वापस आ रहे थे तो शाम हो गई थी, रात होने कितने। और दूसरे दिन ही मैंने क्लॉथ वॉश किए और आप देखें लॉन्ड्री करने, देखें कितने सारे कपड़े थे और चादरें थी, कुछ जो होते हैं कपड़े थे माशाल्लाह से। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो माशाल्लाह से हर चीज़ होती है, खाना पीना, कपड़े धोना, वो ये वो। चलो, काम तो चलता रहता है। मैं आपको हेयर केयर की होम रेमेडी बता रही हूँ। ये हेयर केयर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये मैंने मतलब कि 15 दिन पहले मैंने ये लगाई थी। और इसके बाद मैंने रिबॉन्डिंग करवा ली है। अब मेरे पहले मेरे बाल जो कर्ली थे, अब मेरे बाल वो सीधे हो गए हैं बिल्कुल रिबॉन्डिंग की वजह से। तो ये मैं जो नॉर्मल रूटीन के लिए आपको बता रही हूँ, जो रिबॉन्डिंग करवा रही है या करवा के आई है या अभी करने का इरादा है तो वो ना लगाए। मुझे भी मना किया है पॉलर वाली ने। तो जस्ट मैं आपको वो सामान भी दिखाऊंगी कि जो पॉलर वाली ने मुझे दिया है। अच्छा, तो ये था बेसन और मुल्तानी मिट्टी और थोड़ी सी हल्दी। ये मैंने मिक्स करके ये लगाई, थोड़ा सा लेमन भी। ये अपने फेस पे बनाया। जब तक वो बॉयल हो रहे थे ना मेथी दाना, तो जी जब तक मेरे मेथी दाने बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने सोचा कि मैं एक फ़ेस पैक बना लेती हूँ। ये सिंपल सा फ़ेस पैक मैंने बनाया ये, और ये मैंने लगाया। और मैं आपको दिखाऊंगी कि साथ में मैंने वैक्स भी की थी, वो भी आपको दिखाऊंगी। वो बड़ी अच्छी वैक्स थी। आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लगाई। और इसको मेथी को बॉयल करके फिर आप सिंपल कपड़ा ले लें और उसमें इसको छान लें। आप गरम गरम ही या हल्का गरम भी छान लेंगे तो उसका मतलब पानी अच्छे से निकल जाएगा और जो है वो आपके लिए बेनिफिट भी है। तो आप देखें मैं किस तरह से इसको निचोड़ूंगी। ये बहुत गर्म था और मैंने इसे संभाल संभाल के इससे जो इसका पानी निकाला। अच्छा, तो मैंने ना एक गलती कर दी थी कि मैंने बॉयल करते वक्त ऑयल डाल दिया था, और जो मुझे करना ही नहीं था। ऑयल तब नहीं डालना था मुझे जब हम इसको बॉयल करते हैं और इसका पानी निकालते। फिर एक तो रात को भिगो के रखने में थी और सुबह को बॉयल करके उसका पानी निकाल दे। और ऐसा नहीं करती मैंने, तो बस मेरा मूड हुआ तो मैंने इसको 2 चम्मच भर कर मेथी के पानी में डालकर और बॉयल करके फिर ऑयल भी डाल दिया था। फिर मुझे बाद में महसूस हुआ कि मुझे ऑयल बाद में डालना चाहिए था इसमें। ये बस इतना ही काफ़ी होता है बालों के लिए, इसका ऑयल, ये पानी होता है तो बड़ा अच्छा होता है। हेयर को जो मुझे ना हेयर फॉल हो रहा था बहुत, तो मैंने सोचा कि मैं करवा लेती हूँ। लेकिन बाद में मुझे अपनी खर्ची मिली और 1000 2000 500 मैंने इकट्ठे किए थे। तो मैंने रिपोर्टिंग करवा ली 20 की। तो अब मेरे हेयर स्ट्रेट है और उनमें कुछ लगाना भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जस्ट 1 ईयर के लिए ही है ये हेयर। अच्छा, तो मैंने एग भी डाला था, ये आप देखिए मैं भूल गई थी। अच्छा, तो ये पूरी नहीं पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि दूसरा बटन ले लूँ। फिर मैंने
उसी जिसमें बॉयल की थी मेथी, उसी में मैंने इसको डालकर फिर फेंट कर फिर लगाई। और जी आप, और जी स्टिचिंग कम मिल रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कर लेती हूँ। अच्छा, तो घर के काम होते, सर्दी आ गई है, बच्चों को अब हम उठते हैं मतलब कि 6 बजे उठते हैं, तो सारा दिन मतलब काम में गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता, और रात को 8 बजे तक इंसान चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी तो काम तो ख़त्म ही नहीं होते। एक काम करो, अब तो सर्दियाँ आ गई है तो वो स्वेटर निकालने होते हैं। दीमू जी सिंधी, मैं सिंधी में बात करती हूँ। अच्छा, तो मैं सिंधी हूँ इसलिए मुझसे जो भी वर्ड निकले तो आप माइंड ना कीजिएगा। और जी ये देखिए, मैंने स्क्रब लगाकर इसको सुखाया, फिर मैंने ये सिंपल लेमन का छिलका था जो मैंने फेस पैक पे डाला था, तो उसी का वो उसके ड्रॉप डाले थे, तो वही मैं लेमन लेके फिर मैंने अपने नाखूनों को रगड़ना स्टार्ट किया। आप देखेंगे कि कितने चमक रहे थे, कुछ भी मैंने नहीं लगाया था। और गर्मी हो या सर्दी हो, हर औरत को अपना ख्याल तो रखना ही चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, हम सबका ख्याल रख रहे होते हैं तो अपना ख्याल नहीं रखेंगे, ये भी कोई बात है। अच्छा, तो मैंने ये रेमेडी शेयर ऐसे ही कर दी थी क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना नहीं आ रहा था। अच्छा, वॉइस ओवर करना तो आ रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तब मैंने ऐसे ही रेमेडी को ऐसे शेयर कर दिया था। वो भी होगी आपको। ये देखें, ये मैंने वैक्स बताई थी आपको, मैं ये दिखाती भी चलती हूँ कि किस तरह की ये वैक्स है, बड़ी अच्छी है। और ये जस्ट 200 की है, आप समझ सकते हैं, 200 की है और बड़ी अच्छी है। मेरे पास 6 महीने से पड़ी हुई है। अच्छा, तो मैंने ना ये वैक्स फेशियल और ये ट्विंकल रेज़र वगैरह मैंने लेकर रख दिए हैं ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल कर लूँ। जब भी मेरे पास पैसे आते हैं मैं ऐसी चीज़ें मतलब खुद के लिए लेकर रख देती हूँ ताकि मुझे कहीं भी जाने में तकलीफ़ ना हो, और ना ही मुझे किसी के आगे मिन्नतें करनी पड़े ना। अब जब किसी के पास पैसे होते हैं तो होते हैं, और किसी के पास पैसे नहीं होते तो हर कोई तो आपको नहीं दे सकता है ना बगैर टाइम के। तो जस्ट आपने अपनी जो चीज़ें हैं, हाँ, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, जब तक हैं अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रखा है तो हम अपना भी ख्याल रखें, अपने दूसरों के लिए, हमारा वजूद दूसरों के लिए सुकून का हो, अल्लाह ताला हमें ऐसा करे। और जी किसी ने मुझसे कहा था कि आप ही अपनी कचौरियों का ना वो रेसिपी शेयर करें, तो मैं आपको यहाँ बताती चलो कि मैंने यहाँ पे आटा गूंदा, और वो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे बच्चे मुझे मोबाइल नहीं दे रहे थे। ये भी मैंने कि जैसे कैसे करके उनसे मोबाइल ले ली। ये मैंने सिंपल रोल बना रही थी मैं, और मैंने कचौरियाँ बना ली थी, मैं आपको वो दिखाऊंगी, आप देखिएगा। और जी हम कहाँ थे, हाँ, तो इससे चीज़ें अपने लिए लेके रखा करें ताकि आपको बाद में तकलीफ़ ना हो। आप सिंपल कढ़ाई जो है रखें और इसमें ऑयल गरम करके रखें ताकि इतना गरम हो जो ये आटा मतलब कि इस कढ़ाई में चिपके ना। थोड़ा सा गरम हो जाए ऑयल, और इसके बाद ये देखें मैंने इसमें, आप ये भी देखती जाइए और मेरी बातें भी सुनती जाइए, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपनी आप ही को। तो जी काम तो हर कोई कर लेता है, खाना पीना भी हर कोई कर लेता है, और खाना बनाता भी हर कोई है। ये नहीं है कि यूनिक है हम ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मतलब तंज करवाते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमने ये किया है। आप ऐसे ना बने, आपने जो किया है अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दें, आपको अल्लाह अजर देगा, लोग नहीं देते, कभी नहीं देते। क्यों ही ना, ही हमारे हमारे माँ बाप भी होते हैं, हम उनका मानते हैं कि वो उन्होंने हमें पाला है, पढ़ा किया है, ये मानते नहीं मानते? अच्छा, तो मानने की तो इंसान में बात ही नहीं रही है ना, अब तो बात नहीं रही है, लेकिन पहले ज़मानों की बातों से भी ऐसा लग रहा है कि पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। अब तो चलो इंसानियत भी ख़त्म होती जा रही है। ये देखें, मैंने इन्हें सिंपल फ्राई किया और मेरे बच्चों को माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगे, और मैंने ये रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। तो ये आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं इस तरह के जो बनी बनाए होते हैं ना, बस ये सामान सारा बाज़ार से भी मिल जाता है। और मेरे यहाँ मैं तो नहीं बनाती, मतलब मैंने कहा था एक वीडियो में हम बनाते हैं,
अच्छा, तो मेरी फैमिली में से कोई बनाता है, मैं नहीं बनाती। और ये सिंपल मैंने उनसे ही बनवाए थे, उन्होंने ही मुझे भेजे थे और बनाए मैंने खुद थे। उन्होंने जब बनाए थे, ऑर्डर्स उन्हें आए थे तो उन्होंने मुझे दिए थे, तो मैंने खुद बनाए थे। फ्राई देखे मैंने, आपको ये गूंथा भी आपने देखा होगा कि मैंने रोल्स बनाए। और ये जो शेप्स के सामान थे वो उनके पास थे, कचौरीज़ के। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ी सी चने की दाल होती है, थोड़ा आलू होता है और थोड़ी जो बंद गोभी होती है, प्याज होता है। इसका वो कचुम्बर बनाते हैं, बंद गोभी और आलू को और दाल को बॉईल कर लेते हैं। तो जी ये थी सिंपल सी रेसिपी, आप देखने से भी समझ। अच्छा जी, तो ये एक था मेरे किचन का हाल और बाद में मैंने इसकी सफाई की। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।